तीसरे दिन की सुबह और कश्मीर की घाटी ने हमें फिर से अपना जादू दिखाया है। यहाँ हर सांस में ठंडी ताजगी है और हर हवा का झोंका जैसे कोई पुराना किस्सा सुनाता हो। कश्मीर की घाटियाँ सिर्फ सुंदर नहीं है बल्कि बहुत ही रहस्यमयी है। और कहते हैं कि इन जंगलों में इनकी लोक कथाएं आज भी जिंदा हैं। और आज इस ब्लॉग में हम घाटी की खूबसूरती को तो देखेंगे ही, और साथ में उन लोक कथाओं को जिनको हम फोकलोर कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए तीसरे दिन की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर नेचर का मैजिक तो है ही है, लेकिन फोकलोर की फुसफुसाहट है जो आपका इंतज़ार कर रही है। वेलकम टू माय ब्लॉग। ट्रैक की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से आप देख सकते हैं पूरा रास्ता बिल्कुल कीचड़ से भरा हुआ है और इन्हीं के बीच से हमें होकर के जाना है। ये एक छोटा सा मैप लगा रखा है और मेडिसिनल क्वालिटी के जो प्लांट्स हैं उनको भी यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। तो आप अंदर नहीं जा सकते, आपको बाहर से ही देखना पड़ेगा। यहाँ कश्मीर में अक्सर कहते हैं कि जो यात्री खो गए हैं या जंगल में भटक जाते हैं या किसी तूफ़ानी रात में निकलते हैं जंगलों के बीचों बीच, तो उन्हें दूर पे चमकती हुई मशाल जैसा दिखता है या जैसे आग दिखती है। वो उसको देखकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि दूर पे कोई उनको रास्ता दिखाने के लिए खड़ा है और वो आगे आगे चल रहा है। यात्री या वो इंसान उसके पीछे 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 जंगलों में जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि वो वास्तविकता में एक फोकलोर है जिसको कहते हैं ब्रह्मराचोक। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं कश्मीरी नहीं हूँ, तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं पता। बट हाँ, जो कथा मैंने सुनी यहाँ पे गाइड से और लीडर्स से, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे कहानी ये है कि सदियों पहले एक साधु था जो पहाड़ों की गुफाओं में तपस्या कर रहा था और उसके पास एक मटका था मिट्टी का। उसमें वो हर रात में आग जलाता और वो आग उसकी तपस्या का एक तरीके से सिंबल थी। लेकिन धीरे धीरे साधु को लालच होने लगा और उसको इस बात का घमंड हो गया कि मेरी आग इतनी शक्तिशाली है तो मैं इसका इस्तेमाल लोगों पे हावी होने के लिए करूँगा। एक रात तो ऐसा हुआ कि वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए निकला और उसकी तपस्या भंग हो गई। कहा जाता है कि देवताओं ने उसे फिर श्राप दिया और कहा कि अब तुम्हारी जो आग है वो लोगों को रास्ता नहीं दिखाएगी बल्कि उनको भटका देगी। उस दिन से वो साधु एक राक्षस में बदल गया और उसके सिर पर वही आग का मटका परमानेंटली जलने लगा और उसकी माथे पर एक आँख है जो चमकती है, जो दूर से दिखाई देती है। ये फोकलोर है। इसके बारे में अगर आप कश्मीर में पूछेंगे तो बहुत सारे लोग बताएंगे कि ऐसा होता है। और इसके बारे में एक और कथा है कि अगर आप इसका मटका कहीं छुपा देते हैं तो ये आपका काम करता है और आपकी मदद करता है। लेकिन जिस दिन इसने वो मटका ढूंढ लिया उस दिन वो आपको जान से मार देगा। बहुत सारे कश्मीरी लोग कोशिश करते हैं दिन ढलने से पहले या छिपने से पहले, जहाँ भी उनको पहुँचना है वहाँ वो चले जाते हैं। और जंगलों में अक्सर कश्मीर के जंगलों और वादियों में अक्सर आपको रात में दूर पे चमकती हुई रोशनियाँ मिल जाएंगी। हो सकता है कि वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का हो या कोई और हो, लेकिन ये कथा तो जिंदा है। तो ट्रैक पे आगे बढ़ते हुए हम बढ़ रहे हैं लिडरवाद की ओर। और लिडरवाद जो है वो पहला स्टॉपेज होगा जहाँ पे प्रॉपर कैंप लगाएंगे, जहाँ पे कि हम कैंपिंग करेंगे। और क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, हर मोड़ पे आपको खूबसूरती मिल जाएगी, लेकिन ये है ख़तरनाक कश्मीर के रास्ते। ये ट्रैक थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा सा ख़तरनाक हो रहा है। भारत की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हर तरीके के मौसम है हमारे पास। यहाँ गर्मी भी है, बरसात भी है और ठंड भी है। अब बरसात के जो मॉनसून ट्रैक हैं उनको करना मुश्किल तो है, लेकिन
अगर आपको प्रकृति को एज़ इट इज़ देखना है, इफ़ यू वांट टू सी द नेचर एज़ इट इज़, तो आपको मॉनसून के टाइम आना पड़ेगा। इस समय सारे पहाड़ बिल्कुल ग्रीन वेलवेट की तरह ढके होते हैं, प्रकृति अपने प्राइम में होती है, आपको नेचर अपने सबसे बेस्ट में दिखती है। लेकिन इसका नेगेटिव साइड है ये बारिश, जो पूरे ट्रैक के मज़े ख़राब भी कर सकती है और हो सकता है आपको मज़ा भी आए। तो ट्रैक करते समय इन चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहें कि आगे कुछ भी हो सकता है। और यही मज़ा है एक टूरिस्ट से ट्रैकर बनने का, क्योंकि टूरिस्ट को सब चीज़ें कंट्रोल चाहिए होती हैं, लेकिन ट्रैकर जो है वो नेचर के साथ बहता हुआ चला जाता है। उसका कोई पता ठिकाना नहीं होता, जहाँ पे रुकना है रुक गए और जहाँ से आगे जाना है वहाँ से आगे चले गए। यहाँ के जो निवासी हैं वो नीचे के एरिया में रहते हैं और अपनी बकरियों को और भेड़ों को ऊपर लेकर आते हैं हरे भरे मैदानों में चरने के लिए जब बर्फ़ पिघलती है। वैसे ये एरिया साल भर रहने लायक नहीं रहता है, लगभग 6 से 8 महीने यहाँ पे बर्फ़ होती है। तो ट्रैक का भी सीज़न बहुत ही लिमिटेड होता है, जिसमें कि आप ट्रैक कर पाते हैं और जल्दी ही यहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। लगभग 8 फीट तक बर्फ़ होती है और उस समय यहाँ पर कोई भी नहीं होता एक्सेप्ट कभी आर्मी की कोई पेट्रोलिंग हो, वो एक अलग चीज़ है। तो आगे चलते हुए हम अगले जिस फोकलोर की बात करेंगे जो मैंने यहाँ पे सुना, वो है रांतास। रांतास एक तरीके से पहाड़ी एरिया में बोला जाता है, उत्तराखंड में आछारी बोलते हैं, हालांकि आछारी मतलब परी होता है। और जो प्लेन अगर मैं मीनिंग कहूँ, अगर मैं प्लेन मीनिंग कहूँ तो इसका मतलब होता है डायन। तो ये एक ऐसी आत्मा है जो जंगलों में भटकती हैं और ज़्यादातर ये जवान लड़कों को और जो थोड़े इस तरीके के लोग हैं उनको अपना निशाना बनाती है, जो रात में ट्रैवल कर रहे होते हैं या ट्रैक कर रहे होते हैं। कश्मीर की बर्फीली घाटियों में जब रात गहरी होती है और हवा चलती है, लोग कहते हैं कि इन जंगलों में एक रहस्यमयी स्त्री निकलती है। उसका बाल बिखरा हुआ होता है, आंखें अंधेरे में चमकती हैं और पाँव उल्टे होते हैं। उसे कहते हैं रांतास। लेकिन इसकी जो लोकल कहानी है वो सिर्फ डरावनी नहीं है, वो एक तरीके से लव स्टोरी काइंड ऑफ है, थोड़ी सी दुखद है। और इसमें हुआ क्या या ये कैसे बनी, तो पहले गांव में एक बहुत ही सुंदर लेडी रहती थी। उनका जो प्रेमी था वो शिकारी था, हंटर, और रोज़ वो पहाड़ों जंगलों में जाता था, शिकार करता था और उसी से इन लोगों का खर्चा चलता था। एक दिन वो शिकार पर गया और कभी वापस नहीं लौटा और लोगों ने कहा कि शायद वो बर्फीले तूफान में कहीं खो गया है और वो मर गया है, वो इस दुनिया में नहीं है। वो लेडी उस प्रेमी का इंतज़ार करती रही, दिन महीने साल बीत गए। धीरे धीरे उसके दुख में वो पागल जैसी हो गई और पागल होकर वो जंगलों में भटकती रही, अपने प्रेमी को पुकारती रही। और उसकी इसी शोक की वजह से उसकी मौत हुई, पर उसकी आत्मा हमेशा यहीं पे रह गई। और अब उसने एक भयानक रूप ले लिया। उसके दांत नुकीले हो गए, पाँव उल्टे हो गए और उसको कश्मीरी फोकलोर में बोला गया रांतास। कश्मीर की घाटियों में जो कहानियाँ सुनाई देती हैं वो कभी कभी लगता है कि सिर्फ किस्से नहीं है, वो जिंदा दंत कथा है। और जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार हर परछाई, हर हवा का झोंका शायद अपने पीछे पीछे कोई स्टोरी आपके लेकर के चला रहा है। और इसमें एक और जो फ्री की बात मुझे बाद में पता चली कि लीडरबाद में जो हमारा कैंप है वो एक ग्रेवयार्ड के बगल में है। और ये बात मुझे पता चली जब ट्रैक कंप्लीट हो गया। उसके बाद रास्ता पूरा ऐसा है और क्योंकि बादल हैं इसलिए ऊपर
साफ़ नहीं दिख रही चोटियाँ, पर बगल में ये लिडर बह रही है और इसको क्रॉस करने के लिए छोटा सा एक ब्रिज बनाया गया है। इस समय क्योंकि मॉनसून है, नदी का बहाव बहुत तेज़ है और कोशिश करें कि ऐसे पहाड़ी नदियों में डेयर डेविल ना बने। पहाड़ के साथ साथ चलते जाएं, उसे चैलेंज ना करें, क्योंकि पहाड़ों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, पर कभी चैलेंजिंग मोड में नहीं चलना चाहिए कि आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट। आरू वैली से लिडरवाद की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। क्योंकि आप पहाड़ों पर ट्रैक करते हुए जाते हैं, इसलिए ये दूरी आपको और भी ज़्यादा लग सकती है और ये डिपेंड करता है आपके स्पीड के ऊपर। लिडरवाद हमारा कैंप होगा और धीरे धीरे यहाँ पे शाम हो गई है। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन बादल और बारिश की वजह से काफ़ी अंधेरा है। ट्रैक वैसे तो बहुत ही आसान है, अगर सूरज की रोशनी रहे, मौसम अच्छा रहे तो आप इसको और एंजॉय कर सकते हैं। बट फ़िलहाल रात के लिए हमारा यही ठिकाना है। तो आज का सफ़र लिडरवाद कैंप पे पूरा होता है। यहाँ की शांति, पहाड़ों की ऊंचाई और नदी की आवाज़ हमें हमेशा याद दिलाएगी कि ये जगह कितनी ख़ास है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं कल।